हरिओम। स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। 9 जुलाई को पेपर हुआ था, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, उस पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज यह वीडियो का पहला भाग है जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 to 10 कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 1001001। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। क्या इस तरह के क्वेश्चन पहले कभी आए हैं? अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन आए हैं जो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो समत्वम योग उच्यते, ये कौन सी श्लोक संख्या है? 248, आप सभी को पता होगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोध एक, तो ये गीता नहीं, यहाँ योग सूत्र होगा ना। योग कर्मसु कौशलम 250, और जो अभी पूछा गया ना, दुख संयोग वियोगम योग संगम, ये इसकी श्लोक संख्या क्या होगी? 623। तो डी का थ्री कहाँ है? देखिए ना, सी हो जाएगा हमारा आंसर। तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यह पता नहीं होगा डी का थ्री, तो आप एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि आपको श्लोक दे दिया गया और उस श्लोक की श्लोक संख्या पूछ ली गई। तो क्या भविष्य में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। इस श्लोक को देखिए, क्या यह श्लोक आपने पहले कभी देखा है? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या इस श्लोक को पहले कभी देखे? क्या यहाँ से क्वेश्चन है? जी हाँ, यहाँ से 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो आपको पता होगा, और अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं, अगर आपको देखने हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको सारे सॉल्व पीवाईक्यूज आपको पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यह क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था? यह देखिए, यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि आसक्ति, क्रोध, काम और सांसारिक विषयों के बारे में सोचना है। इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। क्या कल के एग्जाम में, मतलब जो दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा, क्या उसमें इस श्लोक की श्लोक संख्या पूछी जा सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल पूछी जा सकती है, क्योंकि 3 से 4 बार ऑलरेडी इस श्लोक से क्वेश्चन बन चुका है और यह श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से इसकी श्लोक संख्या एकदम पूछी जा सकती है। तो आपको इसकी श्लोक संख्या पता होनी चाहिए। यह और क्या पूछ लिया जाएगा कि यह श्लोक भगवत गीता के किस अध्याय में है? दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें? तो किस अध्याय में है? तो यह हमारे दूसरे अध्याय में इस श्लोक की चर्चा मिलती है ना। तो आपको यह पता होना चाहिए। छठे अध्याय का 50वां श्लोक क्या है? तो ऐसा कोई श्लोक नहीं है, तो यह उत्तर हमारा नहीं होगा। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। तो 15वां श्लोक है, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमा मत संस्थामि अधिगच्छति। छठे का 23वां, यह श्लोक भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सवाल है ना। तो श्लोक क्या है? छठे अध्याय का 23वां, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। अगला प्रश्न है हमारा, द वर्ड वेदा स्टैंड्स फॉर। वेद शब्द से अभिप्राय है स्मृति। स्मृति के अंतर्गत क्या आते हैं हमारे? स्मृति के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं? सारे दर्शन आते हैं, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, पुराण, ये सारे हमारे स्मृति के अंतर्गत आते हैं ना। तो ये तो नहीं होगा, इसमें वेदांग भी आएंगे। वेदांग प्रस्थानत्रयी में क्या होंगे? प्रस्थानत्रयी में हमारे ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद आते हैं। और निरुक्त क्या है? निरुक्त हमारा, हम लोग जानते हैं ना, वेदांग। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये हमारे वेदांग है। तो निरुक्त क्या है यहाँ? एक और चीज देख लेते हैं, शिक्षा को क्या बोला गया है? यह वेद का नाक है। कल्प हाथ, व्याकरण मुख, निरुक्त कान, छंद पैर,
ज्योतिष आंख, आपको यह पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग से। तो निरुक्त भी इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा हमारा, इसका उत्तर हमारा मंत्र संहिता हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, वेद के 4 भाग है ना, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो जो संहिता है ना, इसके अंतर्गत जितने भी मंत्र है ना, मंत्र भाग, यह कहलाता है हमारे वेद का मंत्र भाग संहिता है। तो यह वेद से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मंत्र संहिता हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का सुप्रसिद्ध एवं प्रमुख सिद्धांत क्या है। जितने भी दर्शन हैं हमारे, षड दर्शन, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो, हर दर्शन के अपने अपने सुप्रसिद्ध एवं प्रमुख सिद्धांत हैं। तो असत कार्यवाद और सत्कार्यवाद, थोड़ा सा इसको देखते हैं। सत्कार्यवाद किसे संबंधित है, यह सांख्य दर्शन से ना, सांख्य दर्शन। और असत्कार्यवाद न्याय दर्शन। तो उत्तर तो हमारा मिल गया ना, न्याय दर्शन। लेकिन हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए एक स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं ना। क्या बोला गया, सांख्य मतानुसार कारण और कार्य में केवल अवस्था का अंतर है, कोई तात्विक अंतर नहीं है। कारण जो कि अव्यक्त कार्य है, जबकि कार्य व्यक्त कारण है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हमारा क्या है, सोना है ना, तो सोना से अगर हमने एक कंगन बनाया, तो सांख्य क्या कहता है, सोना के अंदर कंगन छुपा हुआ था ना, यह क्या हुआ, कार्य हुआ। कंगन बनाना एक कार्य हुआ, और इसका कारण क्या था, सोना था। तो सोना से हमने कंगन बनाया, कार्य, कार्य क्या है, कंगन, यह कारण में छुपा हुआ है। लेकिन न्याय दर्शन क्या कहता है कि न्याय का सिद्धांत क्या है, असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद क्या कहता है, इनके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता। कार्य कारण में केवल और केवल अवस्था का अंतर होता है, कोई तात्विक अंतर नहीं है ना, सोना से ही कंगन बना। लेकिन न्याय दर्शन क्या कहता है, कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता, बल्कि कार्य नवीन उत्पत्ति है। जो कंगन बना वो अपने आप में एक नवीन उत्पत्ति है। तो दोनों एक दूसरे का ठीक ऑपोजिट है। हमारा उत्तर तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे दो और है ना, सद सत ख्यातिवाद और अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। इन दोनों को भी थोड़ा सा समझते हैं। आत्मख्याति, असत ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति और निर्वचनीय ख्याति। तो ये किनके किनके मत हैं, आप इनको देख लीजिएगा। यहाँ से आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज देखने को मिलेंगे। इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। पूर्व मीमांसा के कुछ सुप्रसिद्ध सिद्धांत, इसको देख लीजिएगा आप। अनेकांतवाद, स्यादवाद, सापेक्षतावाद, सप्तभंगी न्यायवाद, ये किनसे संबंधित है, ये हमारे जैन धर्म से संबंधित है। स्यादस्ति, स्यादनास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्याद अव्यक्तम, स्याद अस्ति च अव्यक्तम, स्याद नास्ति च अव्यक्तम च, स्यादस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, अव्यक्तम च। ये क्या है, सप्तभंगी न्यायवाद। इसको हम जब जैन दर्शन पढ़ाएंगे आपको, तब इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। प्रत्यक्षवाद, देहात्मवाद, अनीश्वरवाद, भूत चैतन्यवाद, सुखवाद, शून्यवाद, अनात्मवाद, आत्मख्यातिवाद, असत्य ख्यातिवाद। आप इस चार्ट को अच्छे से देख लें। ये सारे दर्शन के सुप्रसिद्ध सिद्धांत हैं। जब हम दर्शन पढ़ाएंगे, तब आपको एक एक चीज काफी डिटेल में पढ़ाएंगे, इन सब में क्या अंतर है और यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्धों के त्रिरत्न क्या है। आइए, बौद्धों के त्रिरत्न क्या है, इसको समझते हैं। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है, सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी या वाक, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविका, आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति,
और सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन भगवान बुद्ध ने क्यों किया? ताकि यह दुख से निवृत्ति का उपाय है ना, दुख से निवृत्ति, दुख से निवृत्ति का उपाय है। क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। आपको इसी सीक्वेंस में यह याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया, सम्यक क्रमांत, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। अगर आपको यह इसी सीक्वेंस में याद रहेंगे तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ? सम्यक दृष्टि, फिर संकल्प, तो दृष्टि 1, संकल्प 2, वाक 3, सम्यक क्रमांत 4। तो क्या हो जाएगा? डी सी डी बी ए, सी डी बी ए थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे। तो जो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है ना, इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है प्रज्ञा। ठीक उसी तरह सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत और सम्यक आजीविका, इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है सील। और ये तीनों को, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को क्या कहा गया है? तो और इन्हीं तीनों को प्रज्ञा, सील और समाधि, इन्हीं तीनों को बौद्धों के त्रिरत्न बोले गए हैं ना। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रज्ञा, सील, समाधि। अब देखिए, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचार्य, ये किनसे संबंधित है? यह हमारे जैन दर्शन से संबंधित है। तब स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, यह हमारे क्या है? तो यह क्रिया योग से संबंधित है, क्रिया योग से संबंधित है, जो हमारे योग सूत्र में वर्णित दूसरे पाद में है ना, दूसरे पाद में। और सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, यह अष्टांगिक मार्ग है। कल को यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? कल को आपसे पूछा जाएगा सम्यक आजीविका क्या है? आजीविका क्या है? ऑप्शन मिल जाएगा प्रज्ञा, सील, समाधि, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा ज्ञान। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यह सील होगा ना, प्रज्ञाशील। अभी देखिए मैंने बताया ना यहाँ पे आजीविका, यह किन के अंदर आएगा? यह सील के अंतर्गत आएगा। तो आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में पता होना चाहिए ना। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं या इस तरह के क्विज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ना। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको बिल्कुल अपडेटेड क्विज मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप देख पाएंगे जो कि एकदम जेआरएफ लेवल के होंगे। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे योग वशिष्ठ से क्वेश्चन आया है। योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपालों में द्वितीय का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर, हालांकि आंसर की में गलत दिया हुआ था, तो मैंने इस वीडियो को पहले ही बना के यूट्यूब पर डाल दिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन किया गया? यह क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछा गया था। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस योग वशिष्ठ से आते नहीं थे, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको स्पेशली उन चीजों का पता होना चाहिए जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले 2 क्वेश्चन में बताया ना कि उसकी श्लोक संख्या आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर की में थोड़ी सी गलती थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में भी मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा प्रेषित मन विषयों तक पहुंचता है? किससे नियोजित होकर यह प्राण चलता है? आपको बताना है कि यह कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद का यह भाग है। एक श्लोक देखते हैं ना। तो क्या श्लोक है? ओम केनिशम पतति प्रेषितम मन केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त केने शिताम वाचमिमाम वदंती चक्षुश्रोतम क उदेवो युनुक्ति। क्या हुआ इसका अर्थ? यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम प्राण चलता है?
प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलते हैं और कौन देव चक्षु तथा श्रोत्र को प्रेरित करता है। तो यह श्लोक कहाँ से लिया गया? केन उपनिषद से लिया गया ना, केन उपनिषद। तो आपको एक एक श्लोक, एक एक उपनिषद का पता होना चाहिए कि किस उपनिषद में क्या बताया गया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? केन उपनिषद। अगला देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद से के संबंध में असत्य कथन है। इसमें असत्य कथन क्या है? तो जनरली छांदोग्य उपनिषद से बहुत इजीली क्वेश्चन आता था कि एक क्वेश्चन आता था किस वेद से संबंधित है, और दूसरा इसमें उद्गीत की चर्चा किस उपनिषद में मिलती है। अब तक यही क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया ना। तो क्या ऑप्शन दिया गया? उद्गीत 3 अक्षरों वाला है, उपद्रव 4 अक्षरों वाला है, हिंकार 3 अक्षर वाला है, उद्गीत 4 अक्षर वाला है। तो एक श्लोक हम लोग देखते हैं, श्लोक के अर्थ को देखते हैं। क्या बोला गया? उद्गीत यह 3 अक्षरों वाला है, उपद्रव यह 4 अक्षरों वाला है। तो क्या हो गया? उद्गीत 3 अक्षर वाला है। तो यहाँ पे क्या बोला गया? उद्गीत 4 अक्षर वाला। ये तो गलत हो जाएगा, ये एलिमिनेट करके आप आंसर निकालिएगा। अब देखिए, तो यह सही है, उपद्रव 4 अक्षरों वाला, यह भी मिल गया अपने को, उपद्रव 4 अक्षरों वाला है। और हिंकार यह 3 अक्षरों वाला है, तो यह भी हमारा सही है। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो यह नहीं है, तो यह हमारा सही पूछा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 100109। धारणा भीर मनोधैर्यम याति चैतन्य अद्भुतम, यह किस उपनिषद से आया है? एक श्लोक हम लोग पहले देख लेते हैं। धारणा भीर मनोधैर्यम याति चैतन्य अद्भुतम समाधो मोक्ष प्राप्नोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशु। यह कहाँ से लिया गया श्लोक है? यह श्लोक हमारे योग चूड़ामणि उपनिषद से लिया गया है ना। हर एक उपनिषद में जिसमें भी आपको अष्टांग योग मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आसन के लिए क्या श्लोक बोला गया है, प्राणायाम के लिए, धारणा, ध्यान, समाधि के लिए क्या श्लोक बोला गया है। तो एक एक उपनिषद में आपको किस अंग के लिए क्या बोला गया है, उसके क्या लाभ बताए गए हैं आपको हर उपनिषद। मैं यहाँ पर योगोपनिषद की बात कर रहा हूँ ना, योगोपनिषद जो कि तीसरे यूनिट में है ना, जो कि तीसरे यूनिट में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यह हमारा अंतिम प्रश्न है। स्वतर उपनिषद में ध्यान के अनुकूल स्थल की विशेषता में सम्मिलित नहीं है। यह क्वेश्चन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं ना। समतल जमीन बिल्कुल होना चाहिए, पवित्र स्थान भी होना चाहिए, मनो अनुकूल मतलब मन के अनुकूल होना चाहिए, ज्यादा उपद्रव वाला स्थान नहीं होना चाहिए, और मरुभूमि, मरुभूमि किसको बोलते हैं हम लोग? पठार को बोलते हैं ना। तो ऐसे जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन श्लोक को फिर भी हम देख लेते हैं। श्लोक क्या कहता है? समय शुचौ शर्करा वह्नि वालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभि मनोनुकूले न तु चक्षु पीडने गुहा निवाताय तयनो प्रयोजयेत्। जो कैसा हो? समतल हो और पवित्र हो, मन के अनुकूल हो और नेत्रों को पीड़ा देने वाला ना हो, ऐसी जगह होनी चाहिए। तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या बोला गया कि मरुभूमि नहीं होना चाहिए, समतल हो, पवित्र हो, मनो अनुकूल। सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 1 से 10 प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी लाभ मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल अपडेटेड क्विज मिलेंगे। आप इस टेलीग्राम क्विज पे जाके आप क्वेश्चन के सैंपल को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चलेंगे कि काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन, आपको काफ़ी यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो PYQs नहीं होंगे ना। PYQs जैसे होंगे, लेकिन उनसे काफ़ी लेवल वाले क्वेश्चन होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।